हाय गाइस। सो बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ तुम्हारे लिए क्लास। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज था। कुछ देख पा रहे हो, मैंने कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशंस किया है यहाँ पे। तो फिलहाल थोड़ा मैंने चेंज किया। और अभी जो मैं जिससे वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज़ माई न्यू फ़ोन यू कैन से। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपोर्ट है मेरा यहाँ पे। और बहुत जन का सपोर्ट के वजह से मैं आज ये फ़ोन ले पाया। बट ये बात है कि तुम लोग का बहुत दिन क्लास इस हिसाब से बोल सकते कि बहुत दिन मैंने क्लास नहीं किया तुम लोगों को। फॉर दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अभी लगातार वीडियोस आते रहेंगे तुम लोगों के लिए। सर तुम्हारे लिए जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगा। और फिलहाल तुम लोग पढ़ते रहो अच्छे से, और सब लोग अच्छे से रहो क्योंकि सिचुएशन बहुत वर्स हो चुका है। ठीक है, जब तक मेडिसिन ना निकले तब तक अच्छे से रहना है। ठीक है। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू फोन। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने फ़िलहाल एक फ़ोन ले लिया जिसमें हम लोग का प्रॉब्लम था, लाइटिंग इश्यूज था। देन उसके बाद हम लोग का सेटिंग्स कुछ इश्यूज थे। फ़ोन्स का माइक बहुत प्रॉब्लम दे रहा था ना। लिटरली ये चीज़ तो ख़त्म हो गया हम लोग का अभी। तो अभी हम लोग अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और हम मेरा वॉइस तुम लोग का आराम से आ जाएंगे अभी। ठीक है। फिलहाल मैं आज एक चैप जनरली मैंने हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रॉम क्लास 11। तो आज हम लोग उससे ही स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक हो गया वो तो हो गया ना। तो अभी जो नेक्स्ट हम लोग का है वो है जनरली कि हम लोग ने मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि हम लोग ने देखा था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज एनोमेलस। मतलब we can place hydrogen in group 1 as well as group 17. ठीक है। हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। ये चीज को हम लोग को आज पढ़ना है। और ग्रुप 1 हम लोग ने पहले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो हम लोग आज देखने वाले कि यहाँ पे कैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 17 में ये हम लोग, सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ सॉरी। बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ ना, तो थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे। ठीक है गाइस, थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। मैंने ग्रुप 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम ग्रुप 17 कि हाइड्रोजन हाउ इट इज रिजेंबलिंग विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स, या अगर वो कंपाउंड बना सकता है ग्रुप 17, अगर कोई भी कंपाउंड बना रहा है, अगर बना पाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन भी बना पाते हैं मतलब। तो देर आर सम प्रॉपर्टीज विच विल see today, and also we will try to explore all those things by having some properties, no? Generally आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं that is from hydrogen chapter, and we have to see that how the hydrogen resembling with the halogens. Our topic is resembles और resemblance property भी बोल सकते हो of hydrogen with halogens. रिसेंबल ऑफ हाइड्रोजन विथ हेलोजेंस। ठीक है। रिसेंबल ऑफ हाइड्रोजन विथ हेलोजेंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज जिससे ये कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, हाइड्रोजन ऑल्सो कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 17। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रुप 17 को 17 में प्लेस कर सकते हैं कि नहीं, वो चीज को डिस्कस करना है। ठीक है। लेट अस स्टार्ट। ठीक है। एंड बहुत दिन के बाद आ रहा हूं मैं फिलहाल, तो कुछ एक दो दिन के लिए मुझे क्षमा कर देना, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है एक दो दिन में। ठीक है। बट फिर भी तुम लोग के लिए आज अभी नया सीजन स्टार्ट होंगे फ्रॉम टुडे ओनली। आज से वीडियोस मैं डालता रहूंगा कंटिन्यूअसली। ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होंगे तो जनरली दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज जो हम लोग का पहला टॉपिक है दैट इज रिजेंबल्स विद हेलोजेंस के साथ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। that is the first property we have to see, that is electronic configuration. आज ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी खत्म कर दूंगा। ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज रिजेंबल्स ऑफ हाइड्रोजन विथ हेलोजेंस, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ कैसे रिजेंबलेंस होते हैं, दैट इज द हेलोजेंस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एज यू ऑल नो दैट ना, दैट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। अगर हम लोग लिखते हैं इन केस ऑफ ऑर्बिटल्स 1s 2s, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है 1s1। और हम लोग जानते हैं कि अगर 1s1 है तो यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नीडेड, इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट। इफ इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन then it will form a helium, that is a
noble gas configuration. That is a, you can say, noble gas. क्लियर. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन का हम लोग ने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन has only one electron, no? So it needs one electron to complete its octet, and that if it gains one electron, so generally it forms a noble gas. That is, you can say that it is a inert gas also. So similarly, अगर हम लोग बात करते हैं for the group 17 element, और group 17 element क्या क्या है हम लोग के पास, हम लोग जानते हैं start from फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. एंड एस्ट्राडाइन वी डोंट हैव टू कंसीडर बिकॉज इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाला है दैट इज आवर ग्रुप 17 एलिमेंट. और ग्रुप 17 एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस होंगे इट विल बी मच सिमिलर ही बोल सकते हो. कैसे? अगर फ्लोरीन का बात करेंगे तो फ्लोरीन का होता है कितना, इट विल बी हीलियम, देन 2s2 2p5 बिकॉज फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9. सो फ्लोरीन का कितना हो सकता है, कैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हीलियम 2s2 2p5. सो अगेन यू कैन सी दैट इट नीड्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन. इफ इट नीड्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सो अगर एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, अगर सपोज इसने गेन कर लिया तो यहाँ पे क्या होंगे 2s2 2p6 एंड इट इज व्हाट. सो हीलियम 2s2 2p6 मतलब कितना होगा, it is nothing, it is a neon, and neon means it is also a inert gas, or you can simply call it as noble. It belongs to the noble gas family. ठीक है. तो इससे भी हम लोग मालूम कर सकते हैं कि हाँ, हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है. It needs one electron. Similarly, in case of group 17 element, it also needs one electron to complete its octet. तो यहाँ पे दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दोनों में क्या है, सिमिलर है. ठीक है. लाइक दैट वी हैव टू डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टीज बिकॉज वी नीड सपोर्ट इन साइंस. वी नीड सपोर्ट ना, वी नीड द एक्चुअल वन. वी डोंट बिलीव इन द पार्टिकुलर थियोरिटिकल ना. थियोरिटिकल में ज्यादा हम लोग बिलीव नहीं करते. वी जनरली नीड्स अ प्रैक्टिकल वन. सो यहाँ पे प्रैक्टिकल वन क्या है कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे आर हैविंग सिमिलर. नाउ व्हाट विल बी द सेकंड प्रॉपर्टीज फॉर दैट, or you can say what will be the next resemblance properties of hydrogen with halogens. So here the next property is that the very important, that is the valency and oxidation state. Valency and oxidation state. So how to check the valency and oxidation state for group as well as the hydrogen as well as for the group 17. So how to see of this valency and oxidation state. So हम लोग बहुत छोटे क्लास से पढ़ के आए हैं कि अगर ग्रुप 13 का एलिमेंट होता है, सपोज मैं कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर बात करूँ ग्रुप 13 एलिमेंट, देन वी आर गोइंग फॉर ग्रुप 14, देन सपोज ग्रुप 15, देन ग्रुप 16, देन सपोज ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18. ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या किया, थोड़ा टेबल से मैं यहाँ पे सेपरेट कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा और इजी लगे. ठीक है. सो अगर मैं ग्रुप 13 का बात करता हूं तो ग्रुप 13 में क्या होता है, जनरली उसका वैलेंसी कितना होता है, इट कैन फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड हाउ मेनी, इट कैन फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड्स. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि ग्रुप 13 का वैलेंसी कितना होता है, ग्रुप 13 का वैलेंसी कितना होता है, जनरली 3. ग्रुप 14 का 4. ग्रुप 15 का कितना होंगे, ग्रुप 15 में हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें 5 है ना, बट यहाँ पे क्या होंगे, जनरली 3 होंगे. 16 में क्या होंगे, 16 में होंगे 2 एंड 17 में 1. अभी अगर चार्ज देखोगे ना ये लोग का, तो जनरली ग्रुप 15 जितना भी लेफ्ट टू राइट मूव करोगे यहाँ पे होंगे 0. कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, बहुत रेयर केस है. मतलब ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं 0 वैलेंट. कोई वैलेंस ही नहीं होते. ठीक है, नॉर्मली बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन ए फुलफिल स्टेट. बट कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जैसे हायर मेंबर कंपाउंड जनरली फॉर्म करते हैं, जैसे जेनॉन डाइफ्लोराइड है. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द कंपाउंड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द हेवियर मेंबर्स. दैट इज इफ यू मूव ऑन टॉप टू बॉटम. बट ऊपर का जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब का कंपाउंड फॉर्मेशन बहुत कम है. ठीक है. मतलब हेवियर मेंबर में कंपाउंड फॉर्म होते हैं. जैसे जेनॉन, सिर्फ जेनॉन ही एक कंपाउंड है, जेनॉन ही एक एलिमेंट है जो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है. तो यहाँ पे तुम लोग एक चीज देख सकते हो कि अगर ग्रुप 13 का बात करते हैं, जैसे ग्रुप 13 इज फॉर व्हाट, बोरोन फैमिली. और जनरली बोरोन एक नॉन मेटल है. तो यहाँ पे नॉन मेटल जनरली क्या होता है, जनरली
अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल जनरली इट एग्जिस्ट एज ए -3, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली उस हिसाब से याद नहीं रखना है। तो अगर मैं सिंपल यहाँ से बात करना है कि मुझे ग्रुप 17 का वैलेंसी क्या होता है, सो वैलेंसी होता है ग्रुप 17 का -1, -1। और सिंपली अगर हम लोग बात करते यहाँ पे वैलेंसी तो -1 नहीं बोल सकते ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगे वो -1 होते हैं। मतलब चार्ज क्या होता है ग्रुप 17 का -1 होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे +1 +3 +5 ये सब मिलने का चांस बहुत कम है मतलब। बट यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, तो यहाँ पे +-7 कैसे होंगे ना। तो सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, मतलब एक ही कंपाउंड बनाने का वो कोशिश करते हैं, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ग्रुप 13 का होता है 3, ग्रुप 14 का होता है 4, 15 का होता है -3, 15 का होता है -3, ग्रुप 16 का होता है -2, ग्रुप 17 का होता है -1, इसका 0। और ग्रुप 14 में मतलब कार्बन ना, सो कार्बन ना +4 होता है ना -4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, इट फॉर्म्स अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट इट इज अ टेट्रावैलेंट। तो कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट इन नेचर, बिकॉज ऑफ इट कैन फॉर्म ओनली मैक्सिमम 4 बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे ग्रुप 15 भी क्या कर सकता है, इट कैन फॉर्म ओनली मैक्सिमम 3 बॉन्ड। यहाँ पे ग्रुप 16 क्या कर सकता है, इट कैन फॉर्म मैक्सिमम 2 बॉन्ड। तो इस हिसाब से हम लोग सेपरेट करते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि ग्रुप 17 का जो -1 है, ठीक है, और वैलेंसी भी क्या होता है इसका 1 होता है, मतलब इट कैन फॉर्म मैक्सिमम ओनली 1 बॉन्ड। मतलब ग्रुप 17 में वैलेंसी भी 1 है और ऑक्सीजन स्टेट भी क्या होता है 1 होता है, बट इट इज भी -1। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो जनरली हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन में होते हैं 1s1, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, that means it needs 1 electron to complete its octet. So here it have a probability, it is the element which can form a mutual bonding, or you can say simply a covalent bonding takes place between the other elements. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1s1 है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका वैलेंसी क्या होंगे, इसका वैलेंसी होंगे 1, because it can form maximum to maximum only 1 bond, that is a mutual sharing bond, okay। अगर म्यूचुअली शेयरिंग होंगे तभी ये ऑक्टेट होंगे, नहीं तो अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। अगर ऑक्सीजन स्टेट का बात करते हैं, ऑक्सीजन स्टेट का हम लोग का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, द अपरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज एसोसिएटेड विद एन एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जनरली ऑक्सीजन स्टेट क्या होंगे इसमें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या होंगे दोनों में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट भी क्या होंगे -1 होंगे। तो दोनों में हम लोग देख सकते हैं कि वैलेंसी एंड ऑक्सीजन स्टेट में दोनों केस में -1 होंगे, इन केस ऑफ ग्रुप 17 ऑल्सो, इन केस ऑफ ग्रुप 1, मतलब इन केस ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो। कैसे, अगर मैंने एक कंपाउंड चूज किया सपोज सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रेट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रेट है, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, ये +1 है और हाइड्रोजन मतलब -1 है। मतलब बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन, sorry, hydrogen is more electronegative in comparison to the sodium, because sodium is a metal and hydrogen is a non-metal. So obvious case that sodium will always lose electrons, and sodium is from group 1 element, and group 1 has a tendency to lose 1 electron. So only it can form maximum 1 bond with the other element. So sodium +1 और हाइड्रोजन होंगे -1। सिमिलरली अगर मैं सोडियम क्लोराइड लेता हूं तो यहाँ पे भी +1 है और क्लोरीन का भी -1 है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो दोनों में कि अगर हाइड्रोजन -1 है तो क्लोरीन भी, मतलब क्लोराइड भी क्या है -1 है। और यहाँ पे वैलेंसी दोनों में क्या है, हाइड्रोजन ऑल्सो हैज 1 वैलेंसी, क्लोरीन हैज ऑल्सो, क्लोराइड हैज ऑल्सो 1 वैलेंसी, दैट इज विद सोडियम। तो यहाँ पे भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ने ये चीज को डिस्कस किया, ठीक है गाइस। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। सो फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड में हम लोग को क्या पढ़ना है कि हम लोग का अगर कोवलेंट कंपाउंड है तो कोवलेंट कंपाउंड मतलब
दैट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज मीथेन का CH4। इसमें देख सकते हो कि ऑल द बॉन्ड which is द कार्बन ऑल हैविंग शेयर्ड, म्यूचुअली शेयर्ड। यहाँ पे एक कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है। सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया तो इस टाइप से होते हैं, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं ना। इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो बॉन्डिंग अराइज हो रहा है ना दोनों में, दोनों शेयरिंग होने के बाद, इस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। और अगर कोवलेंट बॉन्डिंग है कोई भी कंपाउंड पे तो वो जनरली क्या कंपाउंड बोला जाएगा, कोवलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। सिमिलरली ग्रुप 17 एलिमेंट भी कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, लाइक CH4। दैट मींस हियर हाइड्रोजन कंबाइंस विद अ नॉन मेटल, देख सकते हैं ना। सो एंड दिस कंपाउंड इज अ कोवलेंट कंपाउंड। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज आल्सो अ कोवलेंट कंपाउंड। हियर क्लोरीन आल्सो कैन फॉर्म बॉन्ड विद द नॉन मेटल, दैट इज द कार्बन। सिमिलरली अगर मैं सिलिकॉन लेता हूं, सिलिकॉन हाइड्राइड, तो यहां पे भी मैं लिख सकता हूं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। मतलब क्लोरीन आल्सो कंबाइंड विद द सिलिकॉन। सिमिलरली हाइड्रोजन आल्सो कैन कंबाइन विद द सिलिकॉन। ठीक है, ये था चीज। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूं एमोनिया NH3, ठीक है, दैट मींस हाइड्रोजन कंबाइंड विद द नॉन मेटल, दैट इज नाइट्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। मतलब क्लोरीन आल्सो कैन बाइंड और क्लोरीन कैन आल्सो फॉर्म अ बॉन्ड विद द नाइट्रोजन। सिमिलरली अगर मैं और एग्जांपल लेता हूं, सपोज फॉस्फिन PS3, इसको बोलते हैं फॉस्फिन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद द फास्फोरस। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्लोरीन को भी फास्फोरस के साथ एलिमेंट बना सकता हूं, दैट इज कॉल्ड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। Here you can see the chlorine also are making a bond with the phosphorus. So what we are seeing here in this case, that the chlorine as well as the hydrogen also can combine with the non-metals. So generally यहाँ पे भी hydrogen resemblance property show कर रहा है with the halogen atoms. ठीक है? So these are the some properties from where you can particularly you can correlate or you can resemblance your hydrogen with the halogens. The next property that is we all know, that is a diatomicity बोल सकते हैं, या diatomic character. Diatomicity means we all know that na both hydrogen and the group 17 element generally all are non metals, no, and non metal always have a tendency to exist in a some diatomic state mostly, but कुछ non metals होंगे जो जनरली डायटोमिक स्टेट से थोड़ा ज्यादा में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को सिर्फ रिजेम्बलेंस प्रॉपर्टीज देखना है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो हम लोग का जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑल नो दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज H2। सिमिलरली अगर ग्रुप 17 एलिमेंट का बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं बोल सकता हूं, अगर मैं बोलूं कि क्लोरीन, अगर मैं बोलूं सपोज हेलोजन, ठीक है, तो हेलोजन भी क्या किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जनरली, इन डायटोमिक स्टेट। तो यहाँ पे क्या होंगे F2 Cl2 Br2 then I2। so these are the diatomic states of the halogen, as well as it can also a possible case for the hydrogen molecule. So what we are seeing that they have four similar properties or four resemblance properties of hydrogen with the halogens. So here from that you can we can place both, you can place the hydrogen both in group 1 as well as group 17. So this is called the resemblance property of your hydrogens with the halogen as well as the alkali metals. Okay, so guys मैं आज के लिए इतना ही तुम लोगों को दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा नहीं कर रहा हूँ मैं इसको वीडियो को। ठीक है, तुम लोग पढ़ते रहो और साथ ही साथ मैं अभी लगातार वीडियोस डालता रहूंगा। तुम लोग बस अच्छे से पढ़ते रहो, कीप पॉजिटिव एंड बी सेफ। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू।